नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। सबसे पहले जानते हैं जालोर जिले की खबरें। जालोर में 1 मई से बदलेगा मनरेगा का समय। जिले में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 मई से महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत कार्य समय में परिवर्तन किया है। सुबह 6 बजे कार्यस्थल पर आना होगा और दोपहर 1 बजे तक काम होगा। वहीं अपने हिस्से का काम पूर्ण कर नरेगा कर्मी पहले भी घर जा सकते हैं। 1 मई मजदूर दिवस पर रहेगा अवकाश, आदेश जारी। जालोर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत 1 मई को मजदूर दिवस पर श्रमिकों का अवकाश रहेगा तथा इसकी एवज में 2 मई को श्रमिकों का कार्य दिवस रहेगा। भीनमाल में 48 हज यात्रियों का टीकाकरण। मारवाड़ हज वेलफेयर सोसाइटी और चिकित्सा विभाग जालोर के तत्वाधान में जालोर और सांचौर जिले का हज टीकाकरण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोमवार को एमपी रोड स्थित रजविया मदरसा में भीनमाल विधायक समरजीत सिंह एवं प्रदेश हज कमेटी सचिव हाजी अब्दुल जब्बार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 48 हाजियों का टीकाकरण कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। अब बाड़मेर जिले की खबरें। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के खिलाफ मामला दर्ज। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ बालोतरा के पचपदरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। सोमवार देर शाम पचपदरा सीआई अमराराम खोखर ने भाटी और 32 नामजद लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, राजकार्य में बाधा और हाईवे जाम करने का प्रकरण दर्ज कराया है। मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। 27 अप्रैल को भाटी ने समर्थकों के साथ बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर 4 घंटे धरना दिया था। अब जयपुर जिले की खबरें। जयपुर में जेकेजे ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी। इनकम टैक्स टीम ने मंगलवार सुबह 5:30 बजे 3 राज्यों में जेकेजे ज्वेलर ग्रुप पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ज्वेलरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर में जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के श्यामनगर स्थित घरड़ और एमआई रोड, मानसरोवर, विद्याधर नगर स्थित शोरूम में सर्च किया जा रहा है। दरअसल जेकेजे ज्वेलर पर हवाला का काम करने का आरोप है। मेयर सौम्या गुर्जर को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने शक्ति वंदन कार्यक्रम के बाद एक बार फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। 22 जनवरी 2024 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर हुए रामोत्सव के तहत लकड़ी के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई थी। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। अमित शाह एडिटेड वीडियो मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को एडिट कर उसे वायरल करने के मामले में प्रदेश बीजेपी ने भी जयपुर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बीजेपी सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सह संयोजक अजय विजय वर्गीय ने यह मामला दर्ज कराया है। वंदे भारत ट्रेन में पानी के वसूल रहे 2 गुने दाम। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से दी जा रही सुविधाओं में पानी की बोतल के 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि 10 रुपए कीमत अंकित है। अधिकारियों का कहना है कि पानी की बोतल के 15 रुपए और 5 रुपए अखबार के लिए जाते हैं। अजमेर जिले की खबरें। अजमेर में होगी अक्षय कुमार स्टारर जॉली LLB 3 की शूटिंग। बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी सीरीज जॉली LLB के तीसरे सीक्वल की शूटिंग अजमेर में होगी। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जैसे स्टार वाली इस मूवी के लिए मंडल रेल प्रबंधक DRM कार्यालय में सेट बनाया गया है। शूटिंग के लिए अरशद वारसी पहुंच चुके हैं। बैलेंस बिगड़ने पर स्कूल बस पलटी। स्कूल से बच्चों घर छोड़ने जा रही बस पलट गई। बस में करीब 15 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि बच्चों को चोट नहीं लगी। हादसा नसीराबाद अजमेर मार्ग पर ग्राम जटिया के पास हुआ। अब जोधपुर जिले की खबरें। कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी अंगुली उठाई तो काट देंगे। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा ने फलोदी के बैंकटीकला पोलिंग बूथ पर हुई झड़प के मामले में पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की। कहा, कांग्रेस के कोई भी आदमी पर अंगुली उठाई तो उसका जवाब अंगुली काट कर दिया जाएगा। 16 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज संवर्ग के 16 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर ने आदेश जारी किया है। महिला के बैग से सोने के गहने और नकदी चोरी। बस में यात्रा कर रही महिला के बैग से चोर सोने के आभूषण और नकदी चुराकर भाग गए। भीड़ ज्यादा होने से महिला का बैग आगे रखा हुआ था। इसका फायदा उठाकर चोर बैग लेकर भाग गया। मामला जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है। अब बीकानेर जिले की खबरें।
बीकानेर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई, देश के कई एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी पर बड़ी चौकसी। जयपुर सहित देश के कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बीकानेर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। यहां आने जाने वाले यात्रियों सहित श्रमिकों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच करने के बाद ही उसे विमान के कार्गो में रखा जा रहा है। 275 क्विंटल सरसों की खरीद हुई। चने का इंतजार, समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर सोमवार को 275 क्विंटल सरसों की खरीद की गई। बीकानेर में 2 खरीद केंद्र है जहां सरसों और चने की खरीद प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इन दोनों खरीद केंद्रों पर अभी तक चने की खरीद शुरू नहीं हुई है। भारतमाला रोड पर पुलिस की सख्ती, बीकानेर से गुजर रही भारतमाला सड़क का उपयोग तस्करी के लिए होने लगा है। खासकर नशे के सामान की तस्करी इस मार्ग से हो रही है। दरअसल ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने और पुलिस चेकिंग बहुत कम होने के कारण तस्करों के लिए ये रास्ता सुगम हो गया है। अब नापासर पुलिस ने यहां सख्ती बढ़ा दी है। मेडिकल शॉप से चोरी के मामले में गिरफ्तारी। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल शॉप से दिन दहाड़े 35,000 रुपए चोरी के मामले में पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। अब सीकर जिले की खबरें। 3 मई से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद सीकर में आज लगातार सीकर में दूसरे दिन सुबह मौसम साफ रहा। हालांकि बीती शाम बाद हवा चलने से रात के तापमान में करीब 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 3 मई तक मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। सीकर में निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर प्रदर्शन। सीकर के वार्ड 21 में लंबे समय से बंद पड़े सड़क और नाली निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 8 महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब भीलवाड़ा जिले की खबरें। फर्जी पट्टे की जांच करने यूआईटी पहुंची भीमगंज पुलिस। मगंज थाना क्षेत्र में आदर्श नगर के विवादित भूखंड के मामले की जांच करने सोमवार सुबह एसएचओ आशुतोष पांडे यूआईटी पहुंचे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक यूआईटी की राजस्व शाखा में प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जुटाए। पुलिस की ढीली कार्रवाई पर ग्रामीण भड़के। मांडल क्षेत्र के कोलीखेड़ा निवासी नारायण गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी ने टूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए 2 मई तक गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मीटिंग कर रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला। रीको क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर माधव चौराहे पर मीटिंग कर रहे लोगों पर स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। जवाब में मीटिंग कर रहे लोगों ने भी स्कॉर्पियो सवारों पर पत्थर फेंके। हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब उदयपुर जिले की खबरें। 5वीं बोर्ड की परीक्षा के लिफाफों में पुरानी तारीख। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन की परीक्षाएं जिले भर में शुरू हुई। इस दौरान 15 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तारीखें ही पेपर के लिफाफे पर अंकित थी। ये देख एक बार सब चौंक गए। लोकसभा चुनाव के कारण नए लिफाफे बदले नहीं गए थे। महिला के खाते से बिना ओटीपी ही निकाल दिए 95,000। उदयपुर की सविना पुलिस ने साइबर अपराध के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 दिन में अलग अलग मामलों में करीब 2 लाख रुपए की राशि रिकवर की। इसमें एक मामला ऐसा है कि बिना ओटीपी के ही खाते से रकम निकाल ली है। पुलिस ने सभी मामलों में राशि रिकवर कर संबंधितों को लौटाई है। अब अलवर जिले की खबरें। दुल्हन 10 लाख के सोने के गहने लेकर भागी। दुल्हन 5 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के सोन के गहने लेकर भाग गई। दुल्हा उसके पीहर लेने गया था तो धमकाया गया। उसे झूठा केस लगाकर जेल भेजने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह हमारा ठगी का तरीका है। लड़के वालों ने शादी से पहले भी लड़की वालों को 5 लाख रुपए दिए थे। मामा ने भांजे के खाते से उठाया लोन। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के ककराली गांव में मामा ने अपने भांजे के नाम से बैंक खाता खुलवाकर 2,88,000 रुपए का लोन उठा लिया। 2 किस्त जमा कराने के बाद किस्त भरना बंद कर दिया तो बैंक का नोटिस भांजे के पास पहुंचा। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। अब कोटा जिले की खबरें। कोटा में नगर निगम का जमादार ट्रैप। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कोटा टीम ने कोटा में ट्रैप कार्रवाई की है। टीम ने कोटा नगर निगम दक्षिण के जमादार विशाल चौहान को 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी विशाल चौहान निगम की महिला सफाई कर्मी की हाजिरी लगाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर सफाई कर्मी ने कोटा एसीबी चौकी में शिकायत दी थी।
विदेश में भी होगी जेईई एडवांस। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी लगातार आवेदन कर रहे हैं। सोमवार तक करीब 44,000 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लास्ट डेट 7 मई है। कोटा में पानी की किल्लत, अप्रैल आखिर में तेज गर्मी पड़ने लगी है। इसका असर पेयजल व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। कोटा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की सप्लाई लाइन के जरिए नहीं बल्कि टैंकरों से की जाती है। ऐसे में गर्मी में पानी को लेकर यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल यही दिक्कत लोगों के सामने आती है कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और पानी के लिए मारामारी करनी पड़ती है। अब झुंझुनू जिले की खबरें। झुंझुनू में पारा पहुंचा 38 डिग्री के पास। झुंझुनू में तापमान 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। लोग गर्मी के बंदोबस्त में लग गए हैं। बाजार में पंखे, कूलर, फ्रिज ऐसी आदि की मांग बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। विजेता पहलवान को मिलेंगे 11,000। जिले के बाकरा में 3 मई को पाला सकलाए दादा का वार्षिक मेला व रात्रि जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेले के दौरान कई आकर्षक कार्यक्रम व कुश्ती प्रतियोगिता भी होंगी। इसमें विजेता पहलवान को 11,000 व दूसरे विजेता का 5,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अब खुशखबरी। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग की बाहरी सीमा जियो फेसिंग दूरी हटाई है, जिससे भारत के किसी भी स्टेशन का टिकट कहीं से भी बुक किया जा सकता है। चिड़ावा में रेल यात्री अब यूटीएस ऑनलाइन मोबाइल ऐप से कहीं से भी ट्रेन के जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करा सकते हैं। अब नागौर जिले की खबरें। बेनीवाल ने आवास पर समस्याओं को सुन निस्तारण के निर्देश दिए। नागौर में बेनीवाल ने सोमवार को आवास पर जन समस्याओं को सुना। बेनीवाल ने जिले के विभिन्न गांवों तथा शहरों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। सौंफ जीरे में भारी उछाल। आवक भी बम्पर। मसाला फसल सौंफ और जीरे के भावों में भारी उछाल आया है। यही वजह है कि आज मेड़ता कृषि उपज मंडी में 10,000 बोरी सौंफ और 4,000 बोरी जीरा पहुंचा है। मंडी में सुपर ए क्वालिटी की सौंफ 20 तो विराट ए ग्रेड जीरा 32,000 रुपए तक के भावों में बिका है। जलदाय विभाग की टीम पर हमला करने वाले गिरफ्तार। लाडनू थाना क्षेत्र के चुंडासरिया गांव में शनिवार को जलदाय विभाग की टीम पर हुए हमले के मामले में सोमवार को लाडनू पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कमल किशोर ने लाडनू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। फसल मुआवजा और मेड़ता मेले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल का उचित मुआवजा देने और मेड़ता पशु मेले में आए पशुपालकों को पशु ले जाने में आ रही दिक्कतें दूर करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अब जैसलमेर जिले की खबरें। जैसलमेर में वन्यजीवों के लिए आफत बने कुत्ते। जैसलमेर के वन्यजीव वाले इलाकों में इन दिनों बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या ने वन्यजीव प्रेमियों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। लाठी, ढोलिया, गंगाराम की ढाणी आदि इलाकों में तेजी से बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या से वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब चित्तौड़गढ़ जिले की खबरें। किसानों के लिए जरूरी खबर। निम्बाहेड़ा कृषि मंडी में बुधवार को मजदूर दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा। ऐसे में किसान मंडी में अनाज लेकर नहीं आए। अवकाश के चलते तौल नहीं होगा। मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि 1 मई को मजदूर दिवस के कारण मंडी में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। इस दिन मंडी में सभी तरह के कार्य बंद रहेंगे। मंडी में गुरुवार से अनाज का तोल, वन्य कार्य सुचारू होंगे। अब सभी जिलों की खबरें। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मई का पहला सप्ताह भी गर्मी से राहत देने वाला रह सकता है, क्योंकि 4 मई को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है। इससे 6 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी हवा के प्रभाव से तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे 4 मई को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, फलोदी के कुछ एरिया में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा इन जिलों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
राजस्थान को अब मिलने वाला है यमुना का पानी। भजनलाल सरकार ने कर ली है ये तैयारी। यमुना का पानी राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार अब फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। इसके लिए हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड पर खुद का पंप हाउस इंटेक बनाएंगे, ताकि पानी वितरण को लेकर हरियाणा पर किसी तरह की निर्भरता नहीं रहे और सीधे चूरू, झुंझुनू और सीकर में पानी पहुंच सके। एसआई पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, ट्रेनी थानेदारों को जल्द मिलेगी सजा। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में शुरुआत में गिरफ्तार 25 आरोपियों के खिलाफ एसओजी 3 मई से पहले चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर रही है। एसओजी मुख्यालय में अभी 30 से अधिक अधिकारी कर्मचारी चार्जशीट के दस्तावेज तैयार करने में लगे हैं। 1 जुलाई से अगर वाहनों ने नहीं लगाई HSRP तो परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई। राजस्थान के श्री गंगानगर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। इसके बाद वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIM के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रोडवेज ने एक झटके में इतनी बसों को कर दिया बंद। रोडवेज के ब्यावर आगार में बसों व स्टाफ की कमी के चलते कुछ रूट पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इससे यात्रियों की समस्या बढ़ गई है। वर्तमान में जैसे तैसे व्यवस्था कर संचालन किया जा रहा है, जबकि जिला बनने के बाद यातायात का दबाव बढ़ा है। वहीं सोजत, बदनौर, भीम, भालिया, विजयनगर, जैतारण व रायपुर के जनप्रतिनिधि उनके कस्बों से ब्यावर तक और बसें लगाने की मांग कर रहे हैं। ब्यावर आगार में चल रही 8 बसों का अनुबंध गत 3 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।